हम सबको हम सबको कीर्तन करना चाहिए। आए कीर्तन, नहीं आए, आप माता जी कितना अच्छा गाए, आप लोग सब मिस करे। प्रतिमा माता जी जब वो गा रही थी कि पूरा भाव में डूब गई थी। हाँ, इतना ही ब्यूटीफुल। जय राधे जय माधव, कितना ब्यूटीफुल गाना भजन वो कर रहे थे। तो हम लोग, आप लोग, आज तो एकादशी है। आज सब लोग क्या करना, आज डिसाइड कर लो कि आज इतनी अच्छी एकादशी है। आज 7 बजे मैं एकादशी के बारे में, विशेषता एकादशी की क्लास लेने वाला हूँ। तो 7 बजे दूसरे भी बैचेस के कोई कोई लोग ज्वाइन होंगे आज। तो आज के दिन अगर अब तक भी आप लोग एक माला डिसाइड नहीं करे कि भैया मैं अभी और मैं हरे कृष्णा मंत्र नहीं जपूंगा, अभी बोल दो, डिसाइड नहीं कर लिए कब से स्टार्ट करना, कोई तो भी अच्छा दिन है क्या? तो आज से उतना अच्छा दिन, श्रेष्ठ दिन आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज वो एकादशी है माता जी, प्रभु जी, जो लोग यानी एकादशी की कहानी भी हम लोग देखेंगे। जो लोग एक माला कर रहे हैं, आज के दिन 2 माला करो। जो लोग 2 माला कर रहे हैं, आज के दिन 4 माला करो। आज के दिन कोशिश करके व्रत रहो। आज के दिन कोशिश करके व्रत रहो। अभी तो सुबह का समय है, सुबह का बैच है, अभी बोल दे रहा हूँ। तो कोशिश करके क्या खाओ, प्रसादी भगवान जी को चढ़ावा खाओ, एक टाइम खाओ। ठीक है ना? क्या खाना क्या नहीं खाना मैं आज पूरा डिटेल में बोल दूंगा। ध्यान पूर्वक 7 बजे की क्लास भी सुनो। ये सिर्फ 20 श्लोका रहते हैं। ये अध्याय जो 15वां अध्याय है, अब सबका अभी आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये जो अध्याय है 15 ही अध्याय है, लेकिन 15 अध्याय है, इतना अच्छा अध्याय है। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि 13वां अध्याय 14वां अध्याय मैं नहीं ले पाया। 13 अध्याय और 14 अध्याय में क्या सीखे आप लोग? संतोषी शर्मा माता जी और दीपक पवार प्रभु क्या सीखे? वो ना प्रभु जी, एक माता जी आए थे, बस क्लास लिए चले गए, हम तो कुछ नहीं सीखे। देखो, प्रश्न मत पूछो। क्यों, क्लास में कमल माता जी एक ही है क्या? वही हाथ उठा रहे हैं, बाकी के कोई नहीं उठा रहे हैं? संतोषी माता जी बोलिए, कल के अध्याय में, परसों के अध्याय में क्या सीखे? प्रभु जी, हम लोगों ने प्रकृति के गुणों के बारे में सीखा, जैसे तमोगुण, रजोगुण, अच्छा। किस गुण में हम लोग जाते हैं। अच्छा, ये सीखे आप। और कोई दूसरे लोग कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। 13वें अध्याय में, 14 अध्याय में क्या सीखे? ऐसा रहे तो नहीं चलेगा। क्या सीखे एक बार? थोड़ा पुष्पेंद्र पाटिल प्रभु, क्या सीखे? अनम्यूट तो करो प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में वो तो माता जी बोल दिए हैं। संतोषी शर्मा माता जी बोले सो 14 आंसर नहीं अध्याय में। होना, मेरे को दूसरा आंसर बोलो। आप क्या सीखे? वो माता जी बोले सो हट के और क्या सीखे? वो 13वें अध्याय में था, मतलब ठीक है प्रभु जी। प्रतिमा माता जी, आप सोचो, विचार करके बाद में बोलो, इतना स्ट्रेन ना। प्रतिमा माता जी, आपने हैंड रेस किया, फिर कमल माता जी तो हरे डेफिनेटली कृष्ण आंसर प्रभु देंगे। जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 13वां अध्याय में हमने ये सीखा, माता जी ने ये सिखाया कि शास्त्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और क्यों? शास्त्र पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और अच्छा। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में उन्होंने समझाया। क्षेत्र जो अच्छा। है हमारा शरीर है, वो एक अच्छा। फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, जिससे अच्छा। हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और ठीक है। क्षेत्रज्ञ जो है वो ठीक है है माता आत्मा। जी, ठीक है, उतना क्षेत्र के बारे में सिखाए प्रभु जी। थोड़ा सा हमारे को ये ज्ञान योग आरंभ हुआ है। कमल माता जी, आप क्या सीखे 13वें और अध्याय में, 14 अध्याय में? ये प्रतिमा माता जी का आंसर, पुष्पेंद्र पटेल प्रभु जी का, शर्मा माता जी से हटके देना आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। जल्दी दीजिए आंसर, समय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ये बताया था कि जैसे पंच महाभूत हमारा जो है 24 इंद्रियों से हमारा जो है बॉडी क्रिएट हुई है। इसमें हाँ, पंच महाभूत 5 तत्व जैसे ठीक है, ठीक है। मैंने शरीर कुछ तत्वों से, प्रकृति के कुछ तत्वों से बना हुआ है, उसमें आत्मा डाली गई। ठीक है, और क्या सीखे? और उसमें ये बताया कि हमारे में भी गुण होने चाहिए, जैसे हमारे में सहनशीलता होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए पवित्रता होनी चाहिए, अच्छा, तो सरलता रे होनी चाहिए, गुणों के समता होनी बारे में चाहिए। वहां पे बताया गया था वो अध्याय में। तो वो आप बोल रहे हैं, ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है। आत्मिकता थोड़ा गुण बहुत होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा देख लेके ये अध्याय को आरंभ करेंगे। 13वें अध्याय ज्ञान का योग है। एक्चुअली देखा गया तो 12वें अध्याय तक इतना अच्छा लगती है भगवत गीता, क्योंकि भगवान की भगवत गीता क्या है, भक्ति योग है।
लेकिन भक्ति तो करते हैं, हर कोई भक्ति कर रहे हैं। हमारे भारत देश में क्या है, भक्ति करो, पेड़ पौधों को भी भक्ति करते हैं। कोई अगर साधु आ गया, चमत्कार कर दिया, तो चमत्कार यस, उसको भी हम लोग नमस्कार करके भक्ति करते हैं। तो हमको मालूम होना है ना, ये साधु बाबाओं के पीछे जाना है या नहीं। एक्चुअली हमको ये नॉलेज होना चाहिए, इसलिए भगवान ये ज्ञान योग दिए। आपको ज्ञान आना चाहिए, आप किस तरह आपके शरीर में बंधे हुए है, शरीर किस किस चीजों से बना हुआ है, शरीर को जानने वाला कौन है, वो कौन है, आत्मा और परमात्मा है। लेकिन परमात्मा सबका जानता है, लेकिन आत्मा आपके ही शरीर में जानती है। फिर 14 अध्याय में क्या बताया गया, कनेक्टिविटी कैसी है देखो। 14 अध्याय क्या बताया गया कि वहां से निकलना कैसा, यानी हम तो मालूम हो गया, अब संतोषी माता जी बोल दिए हम गुणों में बंध गए प्रभु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये गुणों से निकलना कैसा, वो गुण हमारे को मृत्यु में अगर कोई सतोगुण में मर गया तो कहाँ जाता, रजोगुण में मर गया तो कहाँ जाता, तमोगुण में मर गया तो कहाँ जाता। आखिर ये गुणों से गुणातीत बनना, गुणातीत गुणों के ऊपर शुद्ध सतोगुण में आना, वो कैसा आना 14वां अध्याय में बताया गया। अब लास्ट श्लोका, कंक्लूडिंग श्लोका क्या बोलते हैं 14वां अध्याय का, कि भैया ये सब देखो माता जी प्रभु जी, हम लोग तो ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्त करके अगर हमको मालूम हो गया, जेल में आके जेल में इतनी कठिनाई उठा रहे हैं, फिर भी हम लोग जेलर को क्या बोल रहे हैं, ओडोमस दे दो, एसी लगा दो, मार्बल लगा दो। जेल के बाहर की दुनिया कैसी रहती हमको नहीं मालूम। जेल की बाहर की दुनिया अगर कैसी रहती हमको मालूम हो गई, तो जेल में से जाने की इच्छा करता एक व्यक्ति, है कि नहीं, जेल में से। तो आज भगवान ये अध्याय के माध्यम से अपन लोगों को सबको ये बता रहे हैं, जेल के बाहर भी एक जो मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया है, इतनी सुंदर दुनिया है। 15वां अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है, 20 श्लोक है। अगर आपको जीवन में समय नहीं मिल रहा, 5 मिनट समय है, 15वां अध्याय पढ़ लो, 5 मिनट में पूरे 20 श्लोक आ जाते हैं आपको। तो पुरुषोत्तम योग जिसे कहते हैं, भगवान उनके धाम के बारे में और हमारा उनका वास्तविक संबंध क्या है, क्यों निकलना है ये जेल में से, वो बता रहे, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिंग था पहला श्लोका। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाकम अस्वात्थम प्रभुर अव्ययम चंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेद वेद। मैं एक कहानी बोला, एक स्टार्टिंग में कहानी बोला, एक रानी और नेकलेस, एक नेकलेस गुम जाती है। तो वो नेकलेस की कहानी कोई किसी को याद है? स्वाति माता जी आपको याद है? जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वाति बनर्जी माता जी, नहीं याद है? करुणा सोलंकी माता जी, हाँ हरे कृष्णा जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। वो जो एक रानी रहती है, उसकी नेकलेस गुम जाती है, राजा बोलता है कि भाई ढूंढो। तो क्या कहानी है, जल्दी जल्दी बोलो। सब वो वाली कहानी थी ना कि राजा को, मुझे फल वाली कहानी थी कि फल दिया था कि नहीं हमेशा नहीं नहीं, यंग यही ये दूसरी वाली कहानी है। अच्छा सा जल्दी जल्दी से मैं बोलता हूँ, ये कहानी को कैसा रिलेट करता हूँ। देखो कहानी क्या है, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत आ गए। मैं फलाना महेश्वरी हूँ, मैं फलाना फलाना ये हूँ, मैं आपको सक्सेस कैसा होना लाइफ में बताऊंगा। तो एक कहानी क्या है, एक रानी की नेकलेस गुम जाती है, सब लोग राजा बोलता है जो कोई भी नेकलेस को लाएगा, वो कौवा लेके जाता है। एक्चुअली कौवा को देख रहे हैं सब लोग, तो कौवे को लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो बोलता कोई भी वो नेकलेस को जो कोई भी लाएगा आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि मेरी रानी रो रही है, उसका रोना चुप कराओ तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। सब लोग नेकलेस के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अल्टीमेटली नेकलेस नहीं मिलता। लेकिन एक बंदे को नेकलेस कहाँ में मिलता, पानी में दिखता। पानी में एक वहां पे छोटा सा, वो क्या बोलते हैं, नदी के वैसा रहता है, पानी में दिखता है। हर कोई छलांग लगा के कूद रहा है, किसमें, पानी में। हर कोई कूद रहा है पानी में, और नेकलेस नहीं मिल रही है, नेकलेस नहीं मिल रही है। देन हर कोई चिंता में है, आखिर क्यों नहीं मिल रही है नेकलेस। तो एक आया कोई, उसका नाम था फलाना थॉमस। वो बोलने लगा मैं आपको 10 वेज टू सक्सेस, 10 वेज 10 रास्ते बताऊंगा, मेरी बुक खरीदो, आप ऐसा छलांग मारो, अंदर जाओ, वो नेकलेस को निकाल सकते। और एक कोई अपने आप को महेश्वरी नाम से बताए, और वो बोलने लगे मैं तुमको नेकलेस कैसा निकालना मैं बताऊंगा। देन सब लोग उनके किताबें पढ़ने लगे, वो करोड़पति बन गए उनके किताबें खरीद के खरीद के खरीद के। लेकिन ये इनको ना तो नेकलेस मिली, ना तो आधा राज्य मिला। अल्टीमेटली नेकलेस कहाँ पे है, नेकलेस वो पानी में नहीं है,
वो कौवे ने क्या किया, कौवे वो पास में एक नदी के तट पे एक झाड़ है, झाड़ पे नेकलेस है, हर कोई परछाई को देख के क्या कर रहा है, प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ही भौतिक जगत ये है। हमको आनंद चाहिए, आनंद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे हम दुकानों में गुड़िया रहती है, गुड़िया को कपड़े पहनाते हैं, हाँ अच्छा सा सजाते हैं दुकानदार, तो कितना भी उसको सजाओ, क्या वो ओरिजिनल है? नहीं है। जब हम आईना में देखते हैं, आईने में हमारा चेहरा देखते हैं, अगर मैं मेरे आईने में चेहरे को मेरे ही चेहरे को मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, लैक्मे लगा रहा हूँ, ब्यूटीफुल उसको तैयार कर रहा हूँ, तो रियल में उसको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भगवान आज के अध्याय में वही बोलेंगे। ये पूरे 700 श्लोका में ये 2 श्लोका मेरे को बहुत कठिन दिखते हैं, इवन समझाने को भी, समझने को भी। मैं खुद मान रहा हूं, मैं हर एक श्लोका हंसते हंसते निकाल लेता हूं, लेकिन ये 2 श्लोकों को मेरे को चुभता है, कैसा समझाऊं, कितना ज्यादा एग्जाम्पल्स दूं, मेरे को तड़पता हूं। और ये वो श्लोका है, क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। वो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा जाता है कि एक ऐसा शाश्वत वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर है, ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ऐसा बताया गया कि एक ऐसा जड़ है, जैसे कि पानी में परछाई हम लोग कोई झाड़ की देखते हैं, पेड़ की देखते हैं, तो वो कैसा दिखता है? ऑपोजिट दिखता है, उल्टा दिखता है ना परछाई। तो ये जो भौतिक जगत है, ये जो भौतिक जगत है प्रतिबिंब है किसका? ओरिजिनल जगत ऊपर है, उसका ही प्रतिबिंब है। तो हम लोगों को कितना भी कर लो, यहाँ पे ओरिजिनल जगत से हम लोग आए हैं, ओरिजिनल जगत को छोड़ के आए हैं। तो यह प्रतिबिंब में कितना भी आनंद ढूंढने की कोशिश करो, आनंद नहीं मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं वो जो जगत है वो ओरिजिनल है, ये तेरा भौतिक जगत जो है सो क्या है? ये उसकी छाया मात्र है। तो छाया में हम लोग अगर ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? और दूसरा श्लोका देखो, एक्चुअली भगवान क्या बोलते हैं, और क्या बोला गया ये श्लोका में? शाखाएं हैं, जो ये पत्तियां क्या है? वैदिक स्तोत्र है। और जो वृक्ष को जानता है वो रियल में ज्ञाता है। ये जो पत्तियां हैं जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी ये देखो छिपकली बने, बाद में कुत्ते बने, कभी शेर बने, कभी मछली बने, कभी सांप बने, ऐसा एक योनि से, एक डगाले से और एक डगाले पे जाते जा रहे हैं। कभी गाय बने, बाद में कभी इंसान बने, इंसान बन के क्या करे? एक इंसान को मार दिए, कोई मर्डर कर रहा है, कोई बिजनेस करके अगले वाले को उल्लू बना के पैसा कमा रहा है। हाँ, यहाँ पे कोई स्त्री के साथ में वो खुश है, यस मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय, यस स्त्री पुरुष के ही जीवन है, ये सुख ही परमानेंट सुख है। वो हर कोई ये देख रहा है, लेकिन वास्तविकता कोई क्या कर रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, घर बनाओ, कैसा बड़ा बनाऊं, रोड कैसा डालूं, प्लेन में कैसा जाऊं, पहले तो मैं बैल मंडी पे जा रहा था, मैं इकोनॉमिकली कैसा डेवलप हूं मेरे कंट्री में, इमारत पे इमारत कैसा बनाऊं, यही चल रहा है, लेकिन कोई वेदों को नहीं पढ़ रहा। भगवान क्या बोले? ये जो झाड़ है, ये जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते में क्या है? पत्ते इज नथिंग बट वेद है, वैदिक वेद, जहां पे श्लोका, हर चीज स्तोत्र, ये जो ज्ञान है पत्तों में लिखा हुआ है। पत्तों को पढ़ो, पढ़ के ऊपर आने की कोशिश करो। ऊपर यानी जो कल के अध्याय का लास्ट श्लोक माताजी बताए होंगे, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म के ऊपर क्या है? सर्वोच्च पुरुष है, वहां पे आने की हमको कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अध्याय में हमको ऐसा बताया गया, ये पूरा एक पेड़ जो ऑपोजिट है, इसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर है, ठीक है ना। ये जड़ें कहाँ को जा रही है, कहाँ पे जा रही है? इसकी जड़ें डायरेक्ट वैकुंठ को जा रही है, गोलोक को जा रही है, ठीक है, वहां से आई है। तो हमको करना क्या है? ये एक डगाले पे और एक डगाले से निकलना है, लेकिन निकलना कठिन है। भगवान बोल रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, और वृक्ष की जड़ें क्या बोल रहे हैं? देखो इसकी टहनियां, जो टहनियां है इंद्रियों के विषय है, हम लोग एंजॉय में है। जो एक डगाले पे ये आनंद मिल रहा, वो एक डगाले पे आनंद मिल रहा, हम लोग यहाँ पे रहना ही चाह रहे। जो इस वृक्ष के जड़ों, अच्छा, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है,
थोड़े जड़ें क्या होती है, हम लोग कोई लोग ना भगवत धाम जाने के लिए रेडी होता है, हाँ यस मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, सकाम कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और जड़ों के माध्यम से ऊपर जाएगा, वो जाएगा बंदा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर वो जड़े थोड़े फिर जमीन पे आते हैं, यानी स्वर्ग जाके नीचे आता है। क्या बोल रहे हैं, इस वृक्ष के जड़ें नीचे की ओर भी जाते हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बांधी हुई है। तो ये जो ऐसा वृक्ष है, ये ऑपोजिट वृक्ष है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैं भगवत धाम जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो जाएंगे ऊपर, लेकिन नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हमको ना तो सकाम कर्म, ना तो अकर्म, ना तो विकर्म, ना तो विकर्म, ना तो निष्काम कर्म, सिर्फ क्या करना है, अकर्म करना है। अकर्म यानी कृष्ण भावनामृत कर्म, यानी भगवान से जुड़ता हुआ कुछ भी करो। ऐसा नहीं है कि प्रभु मैं तो बिजनेस कर रहा, अरे ऐसा नहीं है मैं तो वाइफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में हमको 14वां अध्याय वही सिखाता है, हमको हर परिस्थिति में ब्रह्मबोध अवस्था, गुणातीत बनो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को ये मानना है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये जेल में, हाँ ये पिंजरे में डाला गया, मेरी इच्छा थी मेरे को डाला गया, अब मेरी इच्छा से मैं निकलना चाह रहा हूँ, ये पिंजरे से निकलना चाह रहा हूँ। कोई कुत्ते के पिंजरे में है, कोई बिल्ली के पिंजरे में है, अलग अलग पिंजरा, अलग अलग व्यक्ति को डाला गया, अलग अलग आत्मा को, उसको निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। ये रियल ज्ञान है। ये जब तक एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं आएगा, वो क्या करेगा, बाबा तुमने चमत्कार दिखाया, तेल में पकौड़े निकाले, यस मेरे को तुम क्या दो, धन दो, मेरे को क्या दो, सेहत दो, मेरे को हेल्थ दो, मेरे को वेल्थ दो, बस वो भागते जाएगा साधुओं के पास में, बाबाओं के पास में। क्यों, वास्तविकता ना तो साधु ना तो बाबा क्या नहीं दे सकता। जो ठाकुर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरा धाम का जड़ ऊपर तक आता है, वो जो जड़ को लेके जाता, उसके बारे में कहां पे मालूम होता, ज्ञान योग में मालूम। हमको ऊपर जो लेके जाता है उसके शरण में जाना है। आज भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आना है तो तुम्हारे में क्या क्वालिटीज रहना चाहिए। और ये जड़, ये जो झाड़ है कैसा रहता, न रौपमश्यते तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनुम न सुविरुद्ध मूलम। कभी कभी आप देखो अश्वत्थ का वृक्ष, न तो कभी कभी बड़े बड़े बरगद का वृक्ष बोलते हैं ना, ये सब उसके ही भाई बहना है। पीपल का भी झाड़ बड़े रहते हैं, स्टार्टिंग का है एंडिंग का है नहीं मालूम रहता है। वही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, ये वृक्ष का वास्तविक रूप कोई भी नहीं जानता बेटा, कोई भी नहीं समझ सकता। ये जो आध्यात्मिक जगत का वृक्ष है, इतना कंफ्यूजन है, कोई समझ भी नहीं पाता उसका आधार किस पे ठहरा हुआ है। कोई बोल सकता है साइंटिस्ट ये धरती किस पे ठहरी हुई है, वो तो घूम रही है, अरे भैया कौन घुमा रहा है, कोई नहीं बोल सकता। वैसे ही वो जो जगत है, वो जो पेड़ है, किस कौन से आधार पर है नहीं मालूम। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को, ये अंडरलाइन कर लो भगवत गीता में, मनुष्य को चाहिए कि ये इस दृढ़ मूल वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। मेरे को अच्छा लग रहा है जेल में, क्योंकि एक कमरे में एसी लगा हुआ है, एक कमरे में वो लगा हुआ है, एलईडी टीवी लगा हुआ है। हाँ, मैं एक परिवार में था, गरीब था, एक परिवार में पैसे वाला बना हूं, एक परिवार में इतना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को दुख क्या है नहीं मालूम, तो मेरे को जेल अच्छी लग रही। तो भगवान बोल रहे विरक्ति, भाई तेरे को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, तू विरक्ति बन, विरक्ति तेरे में लाना चाहिए। हाँ, एक ना एक दिन तो यहाँ से निकलने का तू विचार तो ला। वो शस्त्र क्या है, तू यहाँ से निकल सकता, विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा है। तत्पश्चात क्या करना, ऐसी स्थान पर जाने की खोज करना चाहिए जहां जाकर वापस ना आ सके। हम पहले बाबा जी कन चले गए, बाबा जी क्या दिए, यस ले लो विभूति दिया हूं। बाबा जी बोल रहे हैं सोना दिया हूं, हाँ सोना देते हैं हमारे बाबा, मालूम चांदी देते हैं, पैसों की बरसात करते हैं, हाँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े। मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे खुद का श्लोका नहीं है, भगवान जी का श्लोका है। हाँ, उस भगवान की शरण में कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक सूत्रपात का विस्तार होता है। वहां चले जाओ जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम कहां से आए वहां चले जाओ, लेकिन जाने के लिए रास्ता क्या है, ये है रास्ता, क्या है, भगवान बोल रहे हैं वहां जाना है मेरे पास में। देखो मैं बोलता हूं ना एक डायलॉग, जाना है प्यारे तूने जाना है, सब कुछ जाना है, जहां जाना है जिसके पास में जाना है उसके बारे में तूने नहीं जाना।
तो आज भगवान जहां वो उनके बारे में समझा रहे हैं, मेरे धाम में आना है तो कंडीशन क्या है मालूम? करुणा सोलंकी माता जी कंडीशन क्या है वो बोल रहे हैं। सब लोग अनम्यूट करो, ब्यूटीफुल श्लोका रहता है, मैं जैसा पढ़ता हूँ वही वैसे ही पढ़ो। निर्माण मोहा जित संग दोषा मैं जब पढ़ने के लिए बोलता हूँ मेरा हो गए बाद में आपको पढ़ना चाहिए। मेरे साथ आप पढ़ते हैं, मेरे को मालूम आपको 700 श्लोक का कंठस्थ है, वो भी मालूम, फिर भी मेरे पे दया करना चाहिए। तो आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा द्वंद्वैर्विमुक्तो सुख दुःख संनैर् गच्छन्ति अमूढ़ पदमव्ययं तत्। कितना अच्छा लगता है, देखो पढ़ने में भी आनंद आता। निर्माण मोहाजित संग दोषा, जैसा एक माँ बच्चे को लोरी सुनाती है वैसा भगवान हमको गा के सुना रहे हैं, बेटा तू मेरा है सुन सुन बोल के। क्या बोल रहे हैं? जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त हो जाता है ना, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, और जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणगत होना चाहते हैं, उस शाश्वत एक मिनट में वो क्यों नहीं आ रहा है? प्लीज म्यूट कर लो, कौन है वो अनम्यूट करे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हमारे को पहले मेरे धाम में आना है तो, ऊपर जाना है तो, गोलोक में वैकुंठ में आना है तो झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दो, मोह छोड़ दो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा छोड़ दो, कुसंगति बैड एसोसिएशन, चल यार क्या पढ़ता गीता वो ये, आज एंजॉय कर लेंगे, कुसंगति को छोड़ दो और तत्व को समझो। मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, ये सफिशिएंट नहीं है। तत्व क्या है ये समझो, सत्य क्या है ये जानो। ये कब जान सकते? तद्विद्धि परिपासेना परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षियन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक तत्वदर्शी पुरुष के पास में जाओ। चौथे अध्याय का 34वां श्लोका 34 श्लोका क्या बोलता है? हमको तत्व जानना है तो तत्वदर्शी पुरुष के पास में जाना, वो हमको ज्ञान देंगे क्या करना क्या नहीं करना। और कामनाएं पूरे नष्ट करो। काम यानी वो नहीं स्त्री पुरुष का एक ही आई लव यू वाला। कामनाएं क्या है? मैं सोना लाऊंगा, हीरे लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बड़ी बंगला, बड़ा कार नहीं। कामनाओं को सबको नष्ट जो करता है और सुख और दुख में समान भाव में रहता है, मोह, मेरा बेटा ही अच्छा रहना, पड़ोसी का बेटा, ये मोह है। देखो धृतराष्ट्र का पतन क्यों हुआ? मोह के कारण। मेरी तथा पांडु पुत्रों इमीडिएटली डिवाइड कर दिया। वो मोह क्यों? हम लोगों को निकलना है यहाँ से और शरणगत में जाना है। किसके? वो परम पुरुष के शरण में जो जाता है वो शाश्वत राज को प्राप्त करता। पहले तो भगवान बोल दिए ऐसे जगह जाना जहां पे वापस नहीं आना है, देखो वो जगह पे जाओ। अब क्या बोल रहे? वो जगह पे जाने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। जैसा हम वीजा निकालते हैं तो वो इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं आपके पास में क्या है, आप हमारे देश में आ रहे हो तो आपके पास में पासपोर्ट है क्या, आपके पास में कुछ क्रिमिनल केसेस बुक है क्या। तो भगवान भी बोल रहे हैं मेरा एक धाम है, वहां पे तुम लोगों को परमानेंट वीजा बना के आना है ना, तो कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन हुए आप स्वीकार करो। जनरली हम लोग क्या करते हैं? ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, यही लाइफ चले गया। एडवर्टाइजमेंट आप अच्छे आते हैं तो कभी भी लड़ते हैं, ये मेरा ये तेरा। भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ते हैं, माँ बाप से भी लड़ रहे हैं बच्चे। प्रॉपर्टी दे दो हमको, तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए। बच्चे लड़ रहे हैं, कोर्टों में फिर रहे हैं। तो ये यही लाइफ है। जिसके पास में जो ज्यादा कमाता है वो बोलता है ये मैंने कमाया, मेरी बुद्धि से, मेरे मेहनत से, खून पसीने से मेरा घर है। लेकिन ये तथ्य हम लोग भूल गए कि हम लोग जेल में आ गए
हाँ, लेकिन यहाँ से निकलना कैसा? झूठी प्रतिष्ठा, तुमने मेरे को बोला कैसा? प्रवीणा मनोज माता जी, यस, तुमने मेरे को गाली दिया, मैं देख लेता हूँ। अब उससे बदला लेने के लिए हम पूरा जीवन पूरा संघर्ष करते हैं। देखो माता जी, क्या है ये हमारा लाइफ पूरा किस में जा रहा है? तो भगवान का जो दास है, जो भगवान का भक्त है, वो हमेशा ये सोचता है मैं तो एक बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे को कृष्ण ने यहाँ पे छोड़ दिया है, मैं यहाँ पे गिर गया हूँ, मेरे पास में भेजा नहीं था, मेरे को भेज दिया गया, अब मैं कैसा रिटर्न चले जाऊं? ये एक इम्पोर्टेंट वो सोचता है, ठीक है ना। और कभी भी पैसे वाला क्या सोचता है? मेरे पास में इतना पैसा। लेकिन भक्त क्या सोचता है? जो भी आज मेरे पास में है, भगवान का दिया हुआ, ठीक है ना। मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे रिश्तेदार, एक बार आपके पास में से पैसा चले जाने दो, आपके रिश्तेदार आपको पत्रिका, इनविटेशन, वेडिंग कार्ड भी नहीं देंगे। एक बार आपके हाथों से प्रॉपर्टी नहीं है, बूढ़े माँ बाप जिसके पास में पेंशन नहीं आती है, जो जिसके पास में प्रॉपर्टी नहीं रहती है, जो बच्चों पे डिपेंड है, अगर बच्चों को अच्छा से संस्कार सिखाए तो चलेगा, अगर नहीं संस्कार सिखाएंगे तो आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? वही बच्चे जिसको चाव से आप अपने आप को भूखे रह के उनको खिलाते थे, वो बच्चे आपको अनाथ आश्रम में डाल देंगे, ज्यादा बोले तो घर में से निकाल देंगे, जाओ कहाँ जाते जाओ, हमसे नहीं होता, हमारे फीसा हमारे लिए बहुत ज्यादा है। पैसा ही ये लोग देखते हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए सच्चा रिश्ता कौन है। ये सब झूठे रिश्ते हैं, ये सब हमको यूज एंड थ्रो, हमको इस्तेमाल करके 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 फेंक देते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता ठाकुर का वैसा नहीं है। वो ठाकुर हमारा इंतजार कर रहा है। क्या बोल रहा है ठाकुर? सब लोग अनम्यूट करो। वो बोल रहा है मेरा धाम बहुत अच्छा है बेटा, आ जाओ, मेरा धाम में सूरज का प्रकाश नहीं है, आ जा। ना तद भाजयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। यस, कभी कभी हम लोग मैनेजर का पोस्ट मिल जाता, नहीं तो कभी कभी डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग, कभी इंजीनियर, नहीं कुछ ना कुछ एक नौकरी में अच्छी पोजीशन मिल जाती है, तो नहीं तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। तो क्या करते हैं? विजिटिंग कार्ड छापते हैं, छाप के लोगों को देते हैं, लो मेरा विजिटिंग कार्ड, लो मेरा विजिटिंग कार्ड। क्यों देते हैं? क्योंकि वो लोग भी हमारे कभी जब भी वो दुविधा में है तो वो लोगों को मेरे ऑफिस में मेरा एड्रेस है, आओ। तो भगवान उनका एड्रेस बता रहे, उनका एड्रेस कैसा है, उनका धाम कैसा है बता रहे। क्या बोल रहे हैं? मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना और चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है। यहाँ पे तो भी रात हो जाती है, बिना लाइट के, बिना बल्ब के तुम जी नहीं सकते, बिना फैन के। लेकिन वहां पे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, बिजली की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, चंद्र की भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना अग्नि के लिए डिपेंड होना पड़ता, ना बिजली पे। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस जगत में, फिर से लौट के नहीं आते हैं। और क्या बोलना भगवान? तुम लोगों को क्या बोट्टू लगाना, टीका लगाना, बेटा आ जा, बेटा आ जा, नहीं तो मेल लिखना क्या? अंकुर गर्ग पप्पू, आपको मैं चैटिंग में मैसेज भेज रहा हूं, आ जाओ पर्सनली टू माय डियर अंकुर, टू माय डियर स्वाति बनर्जी, प्लीज कम टू माय धाम। क्या बोलेगा? और ठाकुर इतना अच्छा बोल रहा है, मेरा धाम इतना ब्यूटीफुल है, ना तो सूरज ना तो चांद की रोशनी की जरूरत है, बस निकल के आजा बेटा, निकल जाओ। ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वहां जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर नहीं आते कहते। हम लोग सर्कस जाते हैं, सर्कस में हंसते हैं, कभी कभी डर के देखते हैं, कभी कभी वो जोकर को मारते हैं तो हमको भी तकलीफ होती है। तो सर्कस का खत्म, ये सर्कस हो गया, बाहर निकल के आते हैं, लेकिन हम डूब गए ये सर्कस में। आनंद आ रहा है हमको यहाँ पे। तो वो रियल ठाकुर का धाम कैसा रहता, वो भगवान बता दिए, आजा बेटा, तू यहाँ का नहीं है। वहां पे हम लोग फिर से खेल लेंगे, फिर मैं बांसुरी बजाऊंगा, तू बांसुरी सुन, तू मेरे को झूला झूला, तू चावर लेके ऐसा ऐसा हिला, मेरी सेवा में तू करता था ना, मेरे से क्यों बिछड़ गया, मेरे से क्यों रूठ गया? और यहाँ पे तू खुशी ढूंढ रहा है, खुशी के चक्कर में क्या हो रहा है? खुदकुशी कर रहा है। तो इस वहां पे आना है तो क्या क्वालिटी है? ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि।
हमको कैसा बनना, मैं यहाँ पे बॉस नहीं बनना। हम लोग यहाँ पे प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने के लिए यहाँ आए। अगर वही काम अगर करते गए तो नहीं होगा। यही हम लोग 1 एकड़ की जमीन, 2 एकड़ की जमीन, 100 एकड़ की जमीन, इतना बंगला, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला, चले गया लाइफ। भगवान क्या बोल रहे, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण तृण से भी अधिक नीचे मानकर वृक्ष के समान सहनशील हो जाओ। वृक्ष को काटा जाता है, वृक्ष के फल तोड़ा जाता है, वृक्ष के उनके पत्तों को तोड़ा जाता है। वृक्ष कभी भी रिटेलिएट नहीं लड़ेगा। वो अपने आप को ठीक है छोड़ो, मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है। वैसा हमारे को भी ये बुद्धि जाग गई कि गुणातीत बनना है। मैं रजोगुणी हूं, मेरे तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, गए। मैं तो पागलपन में जी रहा हूं, तमोगुण में एंजॉय करूंगा, चला जाऊंगा। मैं तो लेकिन पुण्य कमाऊंगा नहीं। हमको यहाँ पे हर किसी से लड़ते हुए हमारे पास में वो शक्ति नहीं है जो AK-47 लेंगे पाकिस्तान में जाके नहीं करेंगे। वो सब जिसको करना है वो कर रहे हैं। हमारे मिलिट्री वाले, हमारे पुलिस वाले, जो उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कर रहे हैं। आपका काम भक्ति करो, निकलो। देश का क्या होगा वो डिपार्टमेंट कोई और है, और भगवान को मालूम है ये मैं सृष्टि को रचाया हूं, कब इसको अंदर फिर से ले लूं, मैं बाहर भी लाया, एंड मैं कब इसको प्रलय ला लूं। उनको मालूम है हमारा काम खाली क्या है, सदा हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। भगवान का नाम 24 आवर्स क्यों करना, क्योंकि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। कोई बोलता है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, तेरा और मेरा वास्तविक संबंध क्या है बेटा मालूम। भगवान बोल रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तू तेरे पिता का, माता का, या उनके दादा का, परदादा का, उनके परदा का सरदादा, जो भी दादा 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 के नहीं है, तू मेरा अंश है। तू मेरा अंश है बेटा, मैं तेरा रियल पिता हूं, समझ। 7वें श्लोका में भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोलेगा ठाकुर तुम लोगों को, हम लोगों को, मेरे को क्या बोलेगा, तुम लोग सब मेरे हो बेटा, मेरे को मानो, मेरे को स्वीकार करो, मेरे को भी गले लगाओ। तुम लोग मेरे ही अंश हो। तुम भूल गए हो जेल में आके मैं कौन हूं, तुम्हारा मेरे से क्या रिश्ता है, भूल गए। बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी है। 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां तो मालूम, मन एक ऐड कर लो। मन को ये चाहिए, इंद्रियां देते जा रहे, मन को ये चाहिए, इंद्रियां देते जा रहे। कितना लड़ रहे हैं। कभी वो मिल रहा है खुश, कभी नहीं मिल रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग EMI पे घर ले रहे हैं। लोग EMI पे बड़े बड़े कारा लेके लोगों को झूठी प्रतिष्ठा। देखो हमारे पास में कितना है, तुम्हारे पास में क्या है, क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। एक दिन तो मर के ही जाना है ना। 4 लोग आपको उठाएंगे ना, या तो राख बनेंगे, या नहीं तो वट हमारे को धरती पे दफना दिया जाएगा, या तो आग से जला दिया जाएगा। या ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपको क्या करेंगे, वैसा ही रख देंगे हमेशा के लिए, नहीं ना, नहीं ना। एक दिन के बाद में भी हमारे शरीर में गंध आती है, इसलिए बोलते हैं निकालो। क्यों हम लोग और क्या बोल रहे हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि। 1 मिनट समय देखता हूँ। अच्छा, और मेरे पास में 15 मिनट है। कितने श्लोक है, 12 श्लोक है, कवर कर लूंगा। प्लीज म्यूट कौन करे, अनम्यूट कर लो सुरेश सेठी प्रभु। तो 1 मिनट। क्या हो रहा है, 15वां अध्याय चल रहा है, अभी भी अनम्यूट कर रहे हैं आप लोग। ध्यान किधर है, प्रतीक अग्रवाल प्रभु, सुरेश सेठी माता जी प्रभु जी। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह लेके जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाती है। जैसा वायु क्या करती है,
अभी अगर सुरेश सेठी माता जी 5 बार अनम्यूट करे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपको रिमूव कर रहा हूँ। श्री कृष्ण प्रभु जी, मेरा अरे पोस्ट हट गया प्रभु जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, उनको रिमूव करना पड़ा मजबूरन। क्यों बोलते 5 बार वो जो है सो क्लास में ध्यान नहीं है उनका, कहीं और ध्यान है, अनम्यूट करते जा रहे हैं, सबको डिस्टरबेंस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, इस तरह इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। हमारा शरीर कैसा जा रहा है? एक शरीर से और एक शरीर में जैसा वायु, हाँ, जब हम अगरबत्ती हम लोग लगाते हैं लेकिन पूरे रूम में आता है, उसका अच्छा स्मेल आता है, वैसे ही हमारे आत्मा को क्या हो रहा है? जैसा हवा लेके जाती है, वायु इधर से उधर लेके जाती है, हमारी आत्मा को भी एक शरीर से और एक शरीर में सब बस जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे भैया आए क्यों, कर रहे क्या। और 9वां श्लोका क्या बोलते हैं? इसी प्रकार दूसरा शूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त कर लेता है। अब हमको नया नया बॉडी मिल गया तो हाथी के कान बड़े हो गए, सांप के कान छोटे हो गए, चिपलक के कान और छोटे हो गए, ना सांप की जीभ मिल गई, 2-2 जीभा रहते हैं सांप को। तो भगवान बता रहे जैसे ही तुम्हारा नया शरीर मिलता, तुम लोगों को नए नए चीजा मिलते। क्या? नई नाक, शुकर की नाक अलग ब्यूटीफुल रहती है, तो वो बोलते हैं कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श, ये त्वचा अलग प्राप्त होती है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। जैसे ही हम लोग को नया शरीर मिल गया, एंजॉय करने लगते हैं नए शरीर में, बहुत अच्छा लगता है। इवन एक बार इंद्र को श्राप मिला, सुवर का योनि में चला जा। मैं बोल रहा था, प्रभु जी पूछे थे प्रश्न, तो सुवर की योनि में ब्रह्मा जी बोलने लगे बेटा तू आ जा। नहीं, मैं यहाँ पे एंजॉय करूंगा क्योंकि मेरे पत्नियां बहुत है, पतिया बट बच्चे बहुत हो गए, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, प्लीज मेरे को मत निकले। तो उसको क्या विशेष प्रकार के कान, विशेष प्रकार के नाक मिल गए। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, जैसे ही उसको क्या मिलता है, हाँ, जैसे ही उसको क्या मिलता है, विशेष प्रकार के क्या मिले, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय को का भोग करता है। लेकिन ये श्लोका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उक्रामंतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्विताम विमूढ़नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानो चक्षुषः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। मूर्ख लोग ना तो समझ पाता है ये जीव कैसा आया है, किस प्रकार अपने शरीर को त्यागता है, कैसा निकल जाता है, ना ही वो समझ पाता है 3 गुण उसके ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं, हाँ, और वह किस तरह शरीर को भोग करता है। लेकिन ये अंडरलाइन कर लो भगवत गीता में, लेकिन जिसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाशित होता है वह सब कुछ देखता है। देखो, अगर हमारी कार रास्ते में जाते जाते खराब हो गई, हमको नहीं मालूम कौन सा, जब जैसे ही बानेट खोलते हैं कंफ्यूजन में होते हैं, कौन सा वायर किधर जा रहा नहीं मालूम। लेकिन एक मैकेनिक आएगा, मैकेनिक क्या करेगा, अरे ये छोटा वायर निकल गया, मैं लगा दूंगा, लगा दिया, गाड़ी ड्रिल चालू, हम निकल जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में वो ज्ञान नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं ये भगवत गीता के माध्यम से वो ज्ञान को अर्जित करो। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। यतंतस योगिनाश्चैनाम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। वो बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते। आत्म साक्षात्कार का मैंने यहाँ क्या है, हम जीते जी ये समझ गए कि भैया ये जो भी सुख है, ये दुख है, मैं यहाँ फंसना नहीं, ये मान अपमान यहाँ फंसना नहीं, ये शरीर में मेरे को डाला गया, यहाँ से मैं कैसा निकलूं, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। आत्मा किसका अंश है? ममई मांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान बोलिए 7वें क्रमांक के श्लोका में, आज में मेरा रियल संबंध, तेरा रियल संबंध मेरे साथ में क्या है, वो जान गया जो वो रियल आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यद आदि
गतम तेजो जगत भाषयते खिलम, वो बोल रहे हैं सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। हरि बोल बोलना। सूरज में इतना प्रकाश कहां से आया? मेरे से ही आया, भगवान बोल रहे हैं। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अपने को चांद अच्छा लगता है, लेकिन चांद जब भी देखेंगे, सूरज अभी जब भी देखेंगे, तो हमको समझना चाहिए ये भगवान की कृपा है उन लोगों पे कि वो लोग इतना अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। वो जो तेज है उनको भगवान का ही, भगवान जब भगवान उनको तेज दिए, वो इतने अच्छा तेजवान दिए, तेजवान बन गए, तो भगवान के पास में कितना तेज है। इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म ब्रह्म में जाओ, ज्योति का प्रकाश की पूजा करो। तो प्रकाश भगवान का ही प्रकाश है, उसके अंदर नहीं देखते लोग, बाहर ही देख के रुक जा रहे, भगवान का तेज को देख के। और भगवान 13वें श्लोका में क्या बोले, प्रत्येक लोक में मैं प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति के द्वारा सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है। ये जितने भी लोग है ना, वो लोग मेरी शक्ति के माध्यम से हम समझते हैं ये ग्रह कैसा घूम रहे हैं, भगवान घुमा रहे हैं, भगवान को मालूम है। देखो जब 12 अवतार लिए, 12 अवतार लेके क्या करे, धरती को लेके आके जहां पे रखना है तब तक हिरण्याक्ष उनको फाइटिंग कर रहा था, उनको मार रहा था, फिर भी उसको हटाते गए। जब जैसे ही उसको रख दिए, धरती को जहां रखना था वहां रख दिए, तब उसको मारना चालू करे, मरी गया वो। तो भगवान को मालूम है कौन सी वस्तु को कहाँ रखूं, कितने स्पीड में घुमाऊं, कितना धीमे घुमाऊं, सब भगवान को मालूम है। तो ये सबके पीछे कौन है? भगवान है। ठीक है, हम सब माता जी प्रभु जी जैसा आंच निकलती है, तो आंच के जो छोटे छोटे चिंगारियां बोलते हैं ना, छोटे छोटे कण, वो है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश में छोटे कण दिखते हैं ना, वो कण है हम लोग। ठीक है ना, हम लोग सूर्य नहीं है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, बेटा तू डर मत, मैं तेरे हृदय में हूं, मैं तेरे हृदय में हूं। कहाँ पे बोला गया? ये श्लोका में, सब लोग पढ़ो। सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। कितना अच्छा श्लोक है, देखो पढ़ने में भी आनंद आता नहीं। 15वां अध्याय तो क्या बोलता है यहाँ पे श्लोका, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। वो बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, तुम डरो मत। क्यों समझते अपने आप को, मैं अकेली हो गई, मेरे जीवन में सब मेरा साथ छोड़ दिए प्रभु जी, मैं अकेला हो गया, आज मैं टूट गया। नहीं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भगवान है। क्या बोल रहे भगवान, मैं प्रत्येक जीव के, यहाँ तक के कुत्ते के, यहाँ तक के चींटी के हृदय में मैं हूं। और भगवान बोल रहे हैं चींटी को भी पता रहता है, वो ये भले ही 1 किलोमीटर जाएगी लेकिन उसके घर में रिटर्न आएगी। पंछी भी दूर दूर 2-2 किलोमीटर जाते हैं, उनके घर में आते जा रिटर्न आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी जो याददाश्त है, तुम्हारे में जो स्मरण करने की जो शक्ति है, वो शक्ति मेरे से आती है। जब तुम भूल जाते हो, जब कभी हमारे पिताजी भी ऐसे ही बोलते हैं, वो 75 के हो गए हैं, वो बोलते हैं पहले मैं इतना याद करता था, ये याद रहता, वो याद रहता, अब मैं ना छोटे छोटे बातों को भूल जा रहा हूँ, ये मंत्र नहीं याद सक रहा हूँ, ये नहीं श्लोका याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है ये। तो एक्चुअली भगवान बोलते हैं, हम भी बोलते हैं ना बच्चे मेरे याद नहीं रखते, तो ये सब क्या है, जब मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति भी, ज्ञान भी भगवान ही देते हैं और भूलना भी भगवान। एक बार आप भगवत गीता के श्लोका याद करके देखो, आपको सब याद आ जाएंगे। आप सब, मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, आप भी करके देखो, आपको भी भगवान ये स्मरण शक्ति दे देते। लेकिन जब आप भगवान एक महीना भर भगवत गीता पढ़ो मत, सब भूल जाते आप, क्योंकि भगवान ही दे रहे हैं ज्ञान करने, बहुत भगवान ही क्या कर रहे हैं, स्मृति भी दे रहे हैं, विस्मृति भी दे रहे हैं। और वेदों में कोई लोग दीवाने रहते हैं, मैं वेदांत सूत्र को जानूंगा, वेदों में क्या बताया गया मैं वो समझूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं वो जो वेदों में बताया गया ना, उसमें जो जानने लायक योग्य व्यक्ति क्या है, वो मैं हूं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूं।
वेदांत ये जो भी है सब चीज आप पढ़ेंगे, लेकिन जानना क्या है? भगवान के बारे में। इतना भगवान से अपना हमको क्या कर रहे हैं, आजा बेटा, इतना मेरे बारे में समझ बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। एक आज कहानी बोलूंगा, समय कितना है? यस 6 मिनट है, फिर भी बोलूंगा। तो माधवेंद्र पुरी की एक अच्छी कहानी है, क्योंकि भगवान से जब हम लोग आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवान से जुड़े आता है, वो उसको ना तो भूख ना तो प्यास लगती है, वो सिर्फ भगवान से ना तो नींद। प्रभु जी वो लोग तो 2 घंटा सो रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी 2 घंटा सोते थे, हरिदास ठाकुर भी 2 घंटा, 192 माले, आज एकादशी है। हाँ, हम लोग कई लोग हमारे मेरे पास में भी दीक्षित भक्तों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे सुबह में 2:30 बजे उठते हैं, 3 बजे से चैंटिंग हो गई, 6 बजे तक अभी मैं देख रहा था किसी के 32 माले हो गए, किसी के 40 माले हो गए, शाम तक रात तक वो लोग 192 माले करते हैं। हाँ, तो माधवेंद्र पूरी पूरी तरह से कनेक्टेड थे, किससे? भगवान से, भगवान की भक्ति कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए ग्वाला, एक ग्वाल बाल बाल ग्वाले के रूप में एक छोटा सा नन्हा सा लड़का आया और उनको बोलने लगा, हे माधवेंद्रपुरी, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, हाँ तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, थोड़ी सी मैं दूध लाया हूँ, दूध पढ़ लो, पी लो। जैसे ही वो दूध, वो आंख खोले, अरे कितना मधुर स्वर है, और चेहरे को देख के बोलने लगे, आनंद आ गया, कौन हो तुम? हाँ मैं यहाँ का ग्वाला हूँ, गैया को चलाता हूँ, जो कोई भी यहाँ पे भूख प्यास में रहते हैं मैं उनको क्या देता हूँ? गाय का दूध देता हूँ। सब खुश हो गए। तब वो ले लेके जब पी रहे थे, तो वो ग्वाला बोलने लगा कि मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे को फिर से मैं दूध दूंगा। अब माधवेंद्रपुरी जब हमको कोई अगर बोले तो हमारे में को भी क्या आती है, इंतजार करते हैं, अच्छा फिर आएगा। वैसा माधवेंद्रपुरी इंतजार कर रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, माधवेंद्रपुरी अब ये चीज का इंतजार कर रहे हैं। वो बच्चा कितना सुंदर, कितना मधुर कंठ, कितना ब्यूटीफुल था, कितना दूध भी कितना अच्छा था, वो अभी तक शाम हो गई, अभी क्यों नहीं आया? लेकिन एक दिन क्या, अब वो वैसे ही सो गए ना, सो गए तो उनके स्वप्न में आए, कौन आए? भगवान आए। भगवान आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मैं न गोपाल हूँ, मैं ही तेरे को कल आके दूध दिया था। आज मैं तेरे को एक बहुत विशेष बात बोलने जा रहा हूँ। स्वप्न में जैसे ही भगवान आए, वो स्वप्न में क्या बोले भगवान, मेरे को यहाँ के पुजारियों ने क्या किया था, मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था, कोई अटैक कर रहे थे, तो वो जल्दी जल्दी वो गड्ढे में क्या करे, गड्ढा करके डाल दिए। मेरा वहां पे ना तो मेरे को भोग चढ़ रहा है, ना तो प्रसाद चढ़ रहा है, कुछ भी नहीं चढ़ रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मेरे को निकालो। माधवेंद्रपुरी को जैसे ही ये भगवान जी स्वयं बोले हैं कि देखो, भगवान को जब पूजा करना है, करा लेना है, तो वो किसी न किसी माध्यम से अपने मंदिर का निर्माण कर लेते हैं, अपने मंदिर को सेवा भी करा लेते हैं, अपने भक्तों को भी जगा लेते हैं। तो आप ये मत समझो आप जाग रहे हैं, नहीं, भगवान आपको जगा रहे हैं, भक्ति में ला रहे हैं, लेके आना वो चाह रहे हैं। इसलिए आप इस्कॉन के माध्यम में जुड़ गए और टिक गए। इतने अध्याय चैतन्य कथादास प्रभु जी बोलते हैं, चुपती हैं इतने कहानियां, फिर भी टिके हैं, तो ये भगवान की कृपा है। तो अब माधवेंद्रपुरी पे कृपा हो गई, माधवेंद्रपुरी नींद में से जाग गए, भागे वो पेड़ के पास में 4 गांव वालों को ले लिए, चलो यहाँ पे भगवान है, निकालो। सच जल्दी वहां डिगिंग स्टार्ट हो गया, खोद रहे हैं। सचमुच में भगवान जी की बड़ी प्रतिमा निकल गई। हरि बोल। अब सब आनंद मना रहे, सीधा वो लेके जाके कहाँ पे वो स्थापना कर दिए गोपाल जी को, वहां पे कहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान जी की स्थापना कर दिए। अब एक दिन फिर से भगवान जी क्या करे, माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए, फिर से स्वप्न में भगवान जी उनके स्वप्न में आए। लेकिन मैं यहाँ पे रोकूंगा, कहानी कल कंटिन्यू करूंगा। तो भगवान जी स्वप्न में आगे क्या करने लगे, ठीक है जल्दी से बोल देंगे। भगवान जी स्वप्न में आगे क्या बोले कि मेरा शरीर ताप बढ़ गया है, फीवर टेम्परेचर बढ़ गया है, तो क्या करना। फिर वो पूछने लगे क्या करूं, तो आप क्या करो, मेरे को चंदन ना, पुरी जगन्नाथ में जो चंदन मिलता है, वो चंदन लेके आके जल्दी से लगाने से मेरा ताप कम हो जाएगा। अब माधवेंद्रपुरी हमारे वैसा नहीं है,
अगर आपको बोला गया कि आप सडनली मथुरा से पुरी को जाना है तो आप लोग पहले ओयो में बुक करना, होटल बुक करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन टिकट कंफर्म पीएनआर है नहीं पूरा परमानेंट मिला तभी आप लोग जाएंगे। वो वैसा नहीं है। भगवान का आदेश था, माधवेंद्रपुरी चले गए, चलते चलते सीधा जब पुरी जगन्नाथ पहुंचने वाले थे वहां पे गोपीनाथ, वहां पे अब देखो ब्यूटीफुल स्टोरी, वहां की एक स्टोरी है। क्या गोपीनाथ जी वहां पे ठहरे हुए हैं। अब वहां गोपीनाथ जी की एक महिमा है। गोपीनाथ जी वहां पे क्या करते हैं, एक्चुअली देखा गया तो वहां पे गोपीनाथ जी को खीर चढ़ाया जाता है। वो खीर इतनी टेस्टी रहती है, हर कोई दीवाना है खीर का, क्योंकि भगवान को वो ब्यूटीफुल वो अच्छी सी खीर चढ़ाते हैं। तो जैसे ही भगवान जी क्या करे, एक दिन अब देख लिए मेरा माधवेंद्रपुरी यहाँ तक आ गया है चंदन के लिए, अब एक खीर वो तो चोर है हमको मालूम है। एक्चुअली देखा गया तो भगवान चोर नहीं है, ये सभी वस्तुएं भगवान की है। भगवान अगर भगवान की वस्तु अगर ले रहा है तो क्या चोर है? फिर भी हम बोलते हैं चोर है और वो मानते हैं ठीक है मैं चोर हूं तुम्हारे लिए ना। तो अब वो क्योंकि हम सबका दिल चुराते हैं तो वो क्या करे, वो एक छोटा सा जो मटका बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, वो पीछे चुरा लेके रख लिए। किसके पीछे? अपने मूर्ति के पीछे लगा चुरा लेके। ये सच्ची घटना है, आज भी मंदिर है, आज जो मैं कहानी बोल रहा हूँ सच्ची घटना है। तो साक्षी गोपाल जी साक्षी गोपाल जी बोल रहा हूँ। तो खीर चोरा गोपीनाथ में क्या होता है, वो जैसे ही गोपीनाथ क्या करे, खीर की मटका जो भी है वो घड़ा जो भी बोलो आप, जो भी पात्र बोलो, वो पीछे रख लिए मूर्ति के। और स्वप्न में आए, किसके स्वप्न में आए? पुजारी के स्वप्न में आके बोलने लगे, हे पुजारी आप क्या करो, जल्दी से वहां पे मेरा माधवेंद्रपुरी आया है, मेरा भक्त है, उसको जाके क्या दो, इमीडिएटली उसको जाके क्या करो, आप वो दो खीर दो। वो भूखा है, बहुत देर से चल के आया है, वो भूखा है। तो जल्दी सब जाते हैं, जाके क्या करते हैं, मंदिर को दरवाजे खोलते हैं। मंदिर के दरवाजे पुजारी खोल के चकित रह जाता है। हाँ, भगवान ने भक्त के लिए चोरी किया, दिस इज टू मच। देन वो जल्दी हाथ में लेके भागता है, भागते पुजारी किसके पास में जाता है? माधवेंद्रपुरी के पास में जाके देता है, हे माधवेंद्रपुरी तुम ऐसे क्या भक्ति करे नहीं मालूम, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। मैं हर बार भगवान के सामने खीर के पात्र को रखता हूं, लेकिन पहली बार भगवान ने तुम्हारे लिए चोरी किया। इसका मतलब तुम बहुत शेष नहीं विशेष हो, विशेष भक्त हो। प्लीज मेरे को आप ये मेरा स्वीकार करो, मेरा नहीं है, भगवान जी तुमको तुम्हारे लिए प्रसाद भिजाए। तो माधवेंद्रपुरी रोते रोते क्या करते हैं, भगवान मेरे को भिजाए। तो वो जल्दी से खीर खा लेते हैं आनंद में, और वो जो खीर का पात्र रहता है ना, उसको भी रख लेते हैं, तोड़ के रख लेते हैं, क्योंकि वो भगवान ने छिया है। तो वो लाइफ टाइम में काम में आएगा, जब भी कुछ भी नहीं मिलेगा यही खा लूंगा मैं, क्योंकि भगवान का हाथ का दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग भी कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, फूल का हार हमको डाला जाता है, इमीडिएट नहीं निकालना, वो कृपा है। कभी कभी एक गुलाब का फूल भी अगर भगवान का मूर्ति का हमको मिल गया है, कृपा मिली है, निकाल के मत फेंको। तो हम लोग क्या करना, तो माधवेंद्रपुरी क्या करे, चंदन जगन्नाथपुरी में गए, चंदन को लेके आए। चंदन को जैसे रिटर्न आ रहे थे, बूढ़े हो गए, अब चल नहीं पा रहे थे, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो फिर वहां पे आके रुक गए। कहाँ पे? अब वहां से जो गोपीनाथ का नाम क्या पड़ गया, भक्त के लिए खीर चुराए, खीर चोरा गोपीनाथ। आप कभी भी आप पुरी जगन्नाथ गए तो एक कहानी क्या बोला, हरिदास ठाकुर जी की कहानी बोला। आज मैं जो कहानी बोला हूँ, खीर चोरा गोपीनाथ की भी दर्शन करो, सच्ची घटना है। कल मैं एक कहानी बोलूंगा साक्षी गोपाल जी की, क्या ब्यूटीफुल कहानी है, कल बोलूंगा। तो वहां पे क्या हुआ, फाइनली चंदन वो इतना एज के है कि चंदन का वजन उठा नहीं पा रहे, जा नहीं सक रहे। तो फिर भगवान स्वप्न में आके, क्या तो अभी नहीं आ पा रहा है क्या, तो एक काम कर ले, ये जो गोपीनाथ और गोपाल में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो तू क्या कर ले, यहाँ पे लगा दे, वहां पे मेरा ताप कम हो जाएगा, टेम्परेचर, यस, पैरासिटामॉल हो गया वो, तो चंदन लगा दे, वो मेरे को यहाँ पे मैं सफिशिएंट, यस, खुश। देन भगवान को यहाँ पे जैसे ही चंदन लगाया गया, वहां पे ताप कम हो गया। माता जी, प्रभु जी, यही वो मंदिर है। आज भी जो भगवान जी बार बार स्वप्न में आए माधवेंद्रपुरी को, वो वहां पे जब मुगलों का शासन चल रहा था,
जब वो वहां पे तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत पर जैसे ही जा रहे थे तो वो मूर्ति को लेके जाके आज भी नाथ द्वार उदयपुर में वही मूर्ति है। पता नहीं, मैं हर क्लासेस में ये कहानी बोलता हूँ। भगवान के दर्शन कब यात्रा निकलती है, कब जाते हैं पता नहीं, मंगलोर से कब निकालते हैं प्रभु जी। हर साल कुछ ना कुछ यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा के माध्यम से हम सब कभी भी जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना। अगर अपन अकेले अकेले गए तो हमको वहां के कहानियां नहीं मालूम होते हैं। तो ये कहानी यहाँ पे एंड करूंगा। अभी सब लोग जुड़ गए हैं, एकादशी की कहानी आरंभ करेंगे। 4 मिनट बढ़ गए हैं। मैं ये क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। कल मैं आपका जो भी डाउट